वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आ गया है वो आपका क्वेश्चन जो आपका 12th क्लास के लिए बहुत बार इंपॉर्टेंट माना गया है और ये आपका इस साल 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और ये आपका 4 से लेकर 6 नंबर तक जरूर देगा। ओके, अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा उसके लिए आप हमारे चैनल पर फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आज हम उत्प्रेरण के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरण, तो उत्प्रेरण आपका क्या होता है, तो ये आपका क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों का हर साल 2 या 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है उत्प्रेरण से। हम इसके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर आपकी कोई अभिक्रिया हो रही है A+B और आपका बन रहा है प्रोडक्ट AB, यह अभिक्रिया आपकी कम समय लेती है, ज़्यादा समय लेती है। इसमें आपका अगर हम वेग परिवर्तित करना चाहते हैं, इसकी स्पीड बनाना चाहते हैं या टाइम को घटाना चाहते हैं या फिर टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो आपका क्या है, उत्प्रेरक है। क्या है वो? उत्प्रेरक। ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। और जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं उसको? उत्प्रेरण। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की वेग या स्पीड को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए जिस भी पदार्थ की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। और जो आपकी घटना होती है उसको उत्प्रेरण बोलते हैं। याद रखना, जो आपकी अभिक्रिया होगी उसमें जो भी आप उत्प्रेरक यूज करेंगे वो आपकी अभिक्रिया शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है। आप लोग याद रखना, इसकी जो परिकल्पना सबसे पहले पेश की थी वो की थी बर्जीलियस वैज्ञानिक ने। किसने की थी? बर्जीलियस वैज्ञानिक ने। आप लोग अच्छे से याद रखना इसको भी, ये आपका ऑप्शन में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरण का वर्गीकरण, तो हम उत्प्रेरण का वर्गीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, कार्यविधि के आधार पर। तो हम दोनों को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पहले हम भौतिक अवस्था के आधार पर बात करते हैं। तो एक तो होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। तो आइए इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो ये आ गया आपका समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण आपका क्या होता है? तो याद रखना, अगर आपकी अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक होते हैं, जो आपके उत्पाद होते हैं, अगर वो समान अवस्था में होते हैं, यानी उत्प्रेरक भी उनके जैसी ही समान अवस्था में होता है, तो आपका समांगी उत्प्रेरण होता है। देखिए, आपका यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में है, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में है, और जो आपका उत्प्रेरक है वो भी आपका लिक्विड स्टेट में है। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो आपका जो होगा उत्प्रेरक वो होगा समांगी उत्प्रेरक। अगर बाई चांस ये आपके है ना लिक्विड में और ये आपका ठोस अवस्था में आ जाए, या फिर ये गैस में हो या आपका ठोस अवस्था में आ जाए, तो आपका क्या होगा? विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे आप देख रहे हैं, ये भी आपका नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी आपकी गैस है, लेकिन Fe लोहा आपका ठोस है, तो ये आपका क्या होगा? विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी का मतलब जो इसमें आपका अलग है। क्लियर? ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं, वो था कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक का क्या हो गया? वर्गीकरण। तो लेकर चलते हैं इस टॉपिक को भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्यविधि के आधार पर वर्गीकरण। कार्यविधि पर हम 4 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। तो पहला टॉपिक होगा धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होगा ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा हो गया आपका सम उत्प्रेरक, और चौथा होगा प्रेरित उत्प्रेरक। तो आप देखिए धनात्मक उत्प्रेरक आपका क्या होता है। तो धनात्मक उत्प्रेरण जो होता है हमारा, अगर हमारी कोई अभिक्रिया है A+B और हमारे पास इससे क्या प्रोडक्ट बनना है, AB बनना है, और हमने कोई पदार्थ ले लिया X यानी उत्प्रेरक ले लिया। अगर ये उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अभिक्रिया का रेट बढ़ा रहा है, तो ये आपका उत्प्रेरक होगा धनात्मक उत्प्रेरक। और जो प्रक्रिया होगी वो होगी आपकी धनात्मक उत्प्रेरण। क्या होगी? प्रक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण। क्लियर? और अगर आपकी अभिक्रिया के वेग को कोई मतलब पदार्थ, कोई आपका उत्प्रेरक क्या कर रहा है? घटा रहा है, मतलब स्पीड सी क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है, घटा रहा है, तो आप कह सकते हैं उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक। और जो प्रक्रिया होगी आपकी वो होगी ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। सम उत्प्रेरण। कुछ अभिक्रिया आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी क्या होती हैं, मतलब
अगर आप घटित करते हैं तो उसमें जो आपका बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है, वो आपका उत्प्रेरण की तरह कार्य करता है। शुरू में आपकी अभिक्रिया आराम आराम से चलती है, लेकिन जैसे आपका उत्पाद बनने लगता है तो अभिक्रिया की स्पीड बढ़ने लगती है। तो ऐसे जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम स्वयं उत्प्रेरण। जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? स्वयं उत्प्रेरण। और जो उत्प्रेरक होता है उसको बोलते हैं स्वयं उत्प्रेरक। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है हमारा एथिल एसीटेट का जल अपघटन का। तो एग्जाम्पल हमारा देखिए CH3COO C2H5, ये आपका हो गया एथिल एसीटेट। आपने इसमें क्या मिला? जल मिला। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद आपका बनेगा CH3COOH प्लस बनेगा C2H5OH। तो ये जो आपका है ना एथिल एसीटेट में जो आपका एसिटिक अम्ल बन रहा है, ये आपका जैसे बनने स्टार्ट होता है तो ये आपकी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ये आपका कर रहा है स्वयं उत्प्रेरक। ओके, तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेरित उत्प्रेरण। इसमें क्या होता है? मान लो हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ ए, एक पदार्थ हमारा बी। हमने क्या किया? इसका भी ऑक्सीकरण किया, इसका भी ऑक्सीकरण किया। हम देख रहे हैं ना तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और ना ही इसका हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाकर ए बी दोनों को मिलाकर हम इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो ध्यान रखना इसका हम देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए जब यहाँ पर नहीं हो रहा था तो दोनों का मिलाकर अगर हम कर रहे हैं तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि ये एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। तो प्रेरित होने के बाद आपका उत्प्रेरण तैयार हुआ है। तो ऐसे पदार्थों को हम प्रेरित उत्प्रेरक बोलते हैं। और ये घटना आपकी बोलती है, क्या कहते हैं हम इसको? प्रेरित उत्प्रेरण। क्लियर? तो अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर गए होंगे और समझ गए होंगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।